हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्लास 18 और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है नंबर ऑफ़ डिजिट। तो बच्चों, नंबर ऑफ़ डिजिट में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम डिजिट के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? डिजिट के बारे में बात कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि डिजिट को हम हिंदी में अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक। कोई भी नंबर मतलब संख्या, कोई भी संख्या डिजिट से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? डिजिट से मिलकर बनी होती है। और ये जो डिजिट होते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। हमारे जो डिजिट होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो इनकी जो टोटल काउंटिंग है वो कितनी हो जाती है? ये कितने होते हैं? 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 डिजिट होते हैं। और 10 डिजिट होने की वजह से हम इसे डेसिमल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिमल्स। यानी इन्हीं से हम डेसिमल्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ़ डिजिट, मैं इसमें क्या पढ़ाने वाला हूँ? सबसे पहले बात तो ये है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बस इतना ही डिस्कस करना चाहूँगा कि आप और मैं सिर्फ ये पता लगाएंगे कि क्या नंबर है और कितने उसमें डिजिट हैं, यानी नंबर के अंदर डिजिट कितने हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख दिए, जैसे 2 हो गया, या 23, 2046, 28.49। तो मैंने आपसे क्या किया, कहा कि क्या है, तो आप बोलेंगे कि ये सब नंबर्स हैं। क्या है? ये सब नंबर। 2 एक नंबर है, 23 भी एक नंबर है, 2046 ये भी एक नंबर है, यानी कि एक संख्या, और 28.49 भी एक नंबर है। तो ये तो बात हो गई नंबर्स की। बट मैं क्या पूछना चाहता हूँ? मैं पूछना चाहता हूँ इसमें डिजिट कितने हैं। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो टॉपिक तो यही है, नंबर ऑफ़ डिजिट। तो हमारा जो ध्यान है वो डिजिट पर है। किस पर ध्यान है? डिजिट पर। तो मैंने आपसे पूछा कि बताइए इनमें डिजिट कितने हैं। अब ये 2 नंबर है आपका, ये आपको एक 2 नंबर लिखा हुआ है, इसमें डिजिट कितने हैं? ओनली 1। क्यों? देखो, एक ही डिजिट है इसके अंदर। अब बात हुई 23 की, ये भी एक संख्या है। अब पूछा इसमें डिजिट कितने हैं, तो आपने कहा 1, 2, यानी इसमें 2 डिजिट है। अब एक नंबर लिखा था 2046, मैंने पूछा इसमें डिजिट कितने हैं, तो आपने कहा 1, 2, 3, 4, यानी कि इसमें 4 डिजिट हैं। तो ज़रा इसके बारे में बताइए, 28.49 लिखा है, अब इसमें कितने डिजिट होंगे? तो कुछ बच्चे कहते हैं 4 होंगे, कुछ कहेंगे 2 होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि डेसिमल से पहले वाले नंबर को ही कंप्लीट इंटीग्रल पार्ट माना गया है। तो इसलिए 28 जो कन्फर्म नंबर होगा, पढ़ा तो उसको 28.49 जाएगा, लेकिन 28 कंप्लीट होगा तो इसमें 1 और 2, यानी इसमें भी 2 डिजिट होंगे। बट मैं अगर आपसे कह दूं कि 5, 6, 7, 8, इसके बारे में बताइए ये क्या है और इसमें डिजिट कितने हैं, तो ये नंबर नहीं है। ये नंबर नहीं है क्योंकि इसमें कोमा लगे हुए हैं। तो कोमा का मतलब है कि आप बोलेंगे कि ये 4 नंबर्स हैं। ये एक नंबर तो नहीं है पूरा, आप बोलेंगे इसमें 4 नंबर्स हैं। एक ये नंबर अलग ये है, एक नंबर अलग ये है, एक नंबर अलग ये है, एक नंबर अलग ये है, और 4 अलग अलग नंबर हैं, और 4 नंबरों में अलग अलग 1 डिजिट हैं। 1 सेपरेट डिजिट हैं, यानी कि इसमें भी एक डिजिट है, यहाँ पे भी एक डिजिट है, इसमें भी एक डिजिट है, और इसमें भी एक डिजिट है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा आज हम क्या बात करने वाले हैं। आज हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ़ डिजिट पे, यानी कि कुछ नंबर लिखे होंगे और आपको पता लगाना होगा कि उसके अंदर डिजिट कितने हैं। अगर इतना भी नहीं समझ में आया तो अभी एक एग्जांपल और लेते हैं, और वो एग्जांपल क्या है? मैंने कहा कि बताइए इसमें कितने डिजिट हैं। ठीक, ये क्या है? ये एक नंबर है। क्या है? एक नंबर है, और आपको बताना है इसमें डिजिट कितने हैं। आपको बताना है इसमें डिजिट कितने हैं। तो आप सिंपल से कहोगे ये तो सर बहुत आसान है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें 7 डिजिट हैं। इसमें कितने डिजिट हैं? 7 डिजिट हैं। लेकिन मैं अगर आपसे कह दूं कि अगर
ये लिया जाए 7 8 9 10 11, ये कोई काउंटिंग नहीं है कि आप सोच रहे हो 1 2 3 4, ये एक नंबर है टोटल। ये क्या है, एक पूरा एक टोटल नंबर है एक। अब इंडियन सिस्टम में तो आप लाख करोड़ 1000 करके बात करते हैं, लेकिन नहीं, ये एक नंबर लिखा है मैंने जो 1 से लेके 11 तक है, मतलब एक तरह की काउंटिंग लिखी है। अब मैंने पूछा बताओ इसमें डिजिट कितने हैं, तो आप करोगे, चलो कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो सर इसमें 13 डिजिट हैं। कितने डिजिट है इसमें? 13 डिजिट हैं। चलो बता दिया। लेकिन अब थोड़ा सी बातें टिपिकल होंगी। टिपिकल मतलब कैसे? मैंने कहा बताइए 1 2 3 4 5 डॉट 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 15 तक लिख दिया। कहाँ तक लिख दिया? 15 तक। ये आपकी काउंटिंग चली, मतलब यहाँ पे 14 15 लिखा है। लो जी। तो अब बताओ इसमें डिजिट कितने होंगे, कितने डिजिट होंगे? तो हालांकि यहाँ पे तो हम शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप सॉल्व करते हो तो कैसे सॉल्व करते हैं? लिखते आप पहले 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15। ये एक नंबर हो गया जो काउंटिंग जारी है पूरी 15 तक। अब काश में डिजिट बताओ कितने हैं, तो आप क्या करते? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी कि इसके अंदर 21 डिजिट हैं। बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। ये चीज़ सीखने के लिए तो हम बैठे नहीं हैं, हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो क्वेश्चन क्या आया, इसी को लेके चलते हैं 1 से लेके 15 तक। आंसर देखो कितना है इसका, 21। ठीक, तो मैंने कहा कि 1 2 3 4 डॉट 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 15 डिजिट, 15 तक आया। कहाँ तक आया? 15 तक आया आपका। तो बताइए इसमें कितने डिजिट हैं, कितने डिजिट हैं? तो अभी आपने देखा था इसका आंसर क्या था, 21। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ तक आपने पूरे काउंट किए 1 2 3 ऐसे करके 21 डिजिट। क्या काउंट किया? 21 डिजिट। बट हम करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। किससे करेंगे? शॉर्ट ट्रिक से। तो उस शॉर्ट ट्रिक में आप क्या करने वाले हैं, आप मेरी बात को ध्यान से समझिए कि जब हम, नोट कीजिए बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ जब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाते हैं, यानी 1 से लेकर 9 तक जाते हैं, तो इसमें कुल कितने डिजिट होंगे? 9 डिजिट होंगे। कितने डिजिट होंगे? 9 डिजिट होंगे। यानी अगर आप पूरी तरह से काउंटिंग करेंगे भी तो उसकी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 9 डिजिट ये आपके हो गए। बट इससे ऊपर जाएंगे तो क्या स्टार्ट होगा? 10 स्टार्ट होगा। 10 से लेके 99 तक, 10 से लेके 99 तक सब में 2 डिजिट होंगे। 2 डिजिट कैसे? 10 में 2 डिजिट, 11 में 2 डिजिट, इसके बाद 12 आएगा तो 2 डिजिट आएंगे आपके। 50 हो गया तो भी 2 डिजिट होगा। 98 हो गया तो भी 2 डिजिट होंगे उसके अंदर। यानी कि 10 से लेकर 99 तक चलेंगे तो उनमें सब में मल्टीपल, मतलब 2 डिजिट से हो गए। अब बात आई थी 100 से। अब क्योंकि 100 में कितने डिजिट हैं? 1 2 3। 100 से लेके 999 तक सब में कितने डिजिट होंगे? 3 डिजिट होंगे। वो कैसे? 101 3 डिजिट, 105 3 डिजिट, 150 उसमें भी 3 डिजिट। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, यानी 1000 से लेके 9999 तक, यानी कि इनमें 1000 से लेके यहाँ तक की सारी काउंटिंग में, नंबर्स में आपके 4 डिजिट ही मिलेंगे। तो मेरा टॉपिक डिजिट का है। किसका है? डिजिट का। तो ज़रा ध्यान से देखिए, मैंने क्वेश्चन कहा कि 1 से लेके 15 तक एक काउंटिंग लिखी, यानी गिनती लिखी, और हम पूछने बताओ कितने डिजिट हुए। तो आपने इसको देखा यहाँ पर 15 डिजिट, 21 डिजिट निकल के आया। अब शॉर्ट ट्रिक से आप क्या करोगे, क्योंकि आपको जाना है 1 से लेके 15 तक, तो आप सबसे पहले कीजिए सिंगल डिजिट के बारे में। किसके बारे में? सिंगल डिजिट के बारे में, यानी 1 से लेकर 9 तक। 1 से लेकर 9 तक कितने नंबर होंगे? 9 नंबर होंगे। और डिजिट सारे कितने हैं? सिंपल सिंपल 1 डिजिट, क्योंकि 1 में भी 1 डिजिट है। 2 लिखोगे, 2 एक नंबर है बट डिजिट कितने हैं? 1। 3 एक नंबर है, डिजिट कितने हैं? 1। 4 एक नंबर है, डिजिट कितने हैं? 1। तो इसमें 1 डिजिट होंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? तो टोटली
अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूँ तो 9 डिजिट हो गए। कितने हो गए? 9 डिजिट। अब 1 से लेकर 9 तक आ गए थे, अब हम जाएंगे 10 से लेकर 15 तक। 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट हो गए, तो 10 से 15 तक जाएंगे। तो अब आप बताइए 10 से लेकर 15 तक 9 नंबर तो आप पहले यूज़ कर चुके हो, तो 15 में से 9 माइनस कर लो, 15 में से 9 माइनस कर लो, तो कितना बचा? 6 बचा। ठीक, तो 6 नंबर यहाँ बचे। और आप जानते हैं कि 10 से जब स्टार्टिंग होती है 99 तक सब में 2-2 डिजिट होते हैं, तो 2 डिजिट से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12। और टोटल कर लेंगे तो कितना आ गया? 21 डिजिट आ गए। कितना आ गया आपका? 21 डिजिट हो गया। अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो अभी एक एग्जांपल और लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा कि क्वेश्चन क्या दिया आपको, 1 से 39 में कितने डिजिट हैं? कितने डिजिट हैं ये आपको बताना है। 1 से 39 तक कितने डिजिट हैं? तो आप पहले सिंगल डिजिट पे चलिए, फिर डबल डिजिट, फिर ट्रिपल डिजिट, यानी कि 1 डिजिट वाले कितने? 1 से 9 तक। 1 से 9 तक। अब 1 से 9 तक कितने डिजिट हैं आपके? यहाँ पे लिख लीजिए नंबर पहले, और फिर यहाँ लिख लीजिए डिजिट। यानी 1 से लेकर 9 तक कितने? 9 नंबर होंगे, और सब में 1 डिजिट है, यानी 1 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 9 डिजिट हो गए टोटल। अब 9 से ऊपर चलिए, कहाँ चलेंगे? 10 से। कहाँ तक जाना? 39 तक। 10 से 39 तक। अब अगर आप 10 से 39 जाते हैं तो 9 नंबर तो आप यूज़ कर चुके हो पहले, तो 39 माइनस 9 कर दो, कितना आ गया? 30। तो यानी 30 नंबर बच गए। अब 30 नंबर बच गए तो सब में डिजिट कितना होगा? देखो 10 में भी 2 डिजिट हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट आते हैं। 11 में 2 डिजिट आएंगे, 38 में 2 डिजिट होंगे, 39 में 2 डिजिट होंगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? 60 डिजिट हो गया यहाँ तक। तो टोटल कितना होगा इसमें अगर ऐड करेंगे तो 69 डिजिट होंगे। कितने होंगे? 69 डिजिट होंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मैंने कहा कि 1 से 63 में कितने डिजिट हैं? कितने डिजिट हैं? मतलब क्वेश्चन ऐसे लिखा आएगा आपको 1 2 3 4 डॉट 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 62 63, बताओ इसमें कितने डिजिट हैं? तो आपको जो मैं प्रोसेस बताया इसी प्रोसेस चल रहा है। पहले सिंगल डिजिट मतलब 1 से लेके 9 तक। 1 से लेकर 9 तक जाएंगे तो नंबर कितने हो गए? आपको पता है 9 नंबर हो गए, और उसमें सब में सिंगल डिजिट है, यानी कि 1 से उसमें क्या होगी? मल्टीप्लाई हो गई, तो 9 डिजिट टोटल हो गए। अब उसके बाद चलेंगे 10 से डबल डिजिट है 63, यानी 63 तक चलेंगे। तो अब 9 नंबर तो यूज़ कर चुके हैं, यानी कि 63 में से माइनस कर दीजिए 9, तो कितना आ गया? 54। तो 54 नंबर आपके बच गए। 54 नंबर आपके बच गए, और 10 से लेके 60 तक सब में 2 डिजिट होंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गई, और इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो 108, यानी कि ये हो गया आपका 117 डिजिट। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि 1 से 63 तक कितने डिजिट होंगे? 117 डिजिट होंगे। अब चीज़ों को थोड़ा सा आगे चलते हैं जो ट्रिक में काम आते हैं, यानी कि इस तरह के क्वेश्चनों को ट्रिक में सॉल्व करने का काम आते हैं। और ये ट्रिक कैसे बनेंगी मैं बताता हूँ, कि नंबर ऑफ डिजिट में हम 3 तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कितने करेंगे? 3 तरह के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन वो होंगे जिसमें हम काउंटिंग से डिजिट तक की बात करेंगे, जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कितना लिखना? 63 तक, बताओ कितने डिजिट होंगे? एक तो आप ये सीख रहे थे, ठीक। दूसरा आप क्या सीखेंगे इसमें? डिजिट्स से काउंटिंग की ओर, डिजिट से काउंटिंग की ओर, क्योंकि अभी आपको क्या दे देगा? डिजिट दे देगा कि भाई 117 डिजिट है, बताओ उसकी काउंटिंग क्या थी, यानी 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक लिखी गई थी, वो आपसे ये पूछ लेगा। फिर दूसरी टाइप में क्वेश्चन कैसे आएंगे? बोलेगा बताओ 4 की पावर 232 इंटू 25 की पावर 348, बताओ कितने डिजिट हैं इसके अंदर। अब आप सोच सकते हैं
इसको सोल्व करने के बाद इसमें कितने डिजिट निकल के आएंगे हमारी सोच से परे हैं। या ऐसे भी दे सकता है कि 4 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 10, बताइए कितने डिजिट हैं इसके अंदर। ठीक, और एक क्वेश्चन कैसा थर्ड टाइप में हम सीख सकते हैं। वो थर्ड टाइप क्या होगी, जैसे दे देगा 2 की पावर 268 में कितने डिजिट हैं बताइए। या और कोई क्वेश्चन ले लीजिए, 100 की पावर 101 में कितने डिजिट हैं बताइए। तो टॉपिक का नाम ही है नंबर ऑफ डिजिट। तो इसमें हम क्या ढूंढ रहे हैं, इसमें हम नंबर ऑफ डिजिट ढूंढ रहे हैं, यानी कि डिजिट कितने हैं। तो ये 3 अलग अलग पोर्शन हैं जिनको हम अलग अलग तरीके से सीखेंगे। तो अभी हम क्या सीखे थे, काउंटिंग से डिजिट। तो आइए आगे चलते हैं। मैंने क्वेश्चन दिया कि 1 से 99 तक कितने डिजिट होंगे। 1 से 99 तक कितने डिजिट हैं बताइए। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। पहले लेंगे सिंगल यानी 1 से 9 तक, और फिर लेंगे 10 से 99 तक। यही है नंबर और डिजिट। 1 से लेके 9 तक तो 9 नंबर ही होंगे। हर किसी में 1 डिजिट है, मल्टीप्लाई कर लो कितना आ गया, 9 डिजिट। कितना आ गया, 9 डिजिट। अब आप देखिए 9 नंबर आप यूज़ कर चुके हैं, तो 99 में से 9 को माइनस कर दो, कितना आ गया 90। तो अब आपके पास कितने डिजिट बचे, 90 डिजिट बचे। अब 90 जो डिजिट बचे हैं उनमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, क्योंकि यहाँ से 10 से लेकर 99 तक 2-2 डिजिट स्टार्ट हो जाते हैं, फिर बीच में सब में 2 डिजिट होंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 180 डिजिट आ गया। और इसको टोटल कर देंगे तो कितना आ गया 189। तो ये बात होती छोटे से लेवल की। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल अपग्रेड करते हैं, यानी कि इसमें हम नंबरों को और बढ़ा लेते हैं। और नंबरों को अगर आप बढ़ाते हैं तो क्या आएगा निकल के, देखिए मैंने कहा जैसे क्वेश्चन 1 से 187 तक कितने डिजिट हैं आपको बताना है। 1 से 187 तक कितने डिजिट हैं, तो वही कहानी चलेगी। 1 से पहले 9 तक नंबर डिजिट, 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर ही होंगे, और सब में 1 डिजिट होगा, इसलिए 9 डिजिट। अब कहाँ चलेंगे, 10 से चलेंगे। अब 10 तो आप लेके चल रहे हैं, ठीक। उसके बाद अगर आप करते तो क्या लिखते, 10 से लेके 99 तक निकालते, ठीक। 10 से लेके 99 तक निकालते तो इसमें आपको क्या मिलेगा, वही कि 10 से लेके 99 तक 99 में से आप क्या माइनस करते हैं 9, यानी कि 90 मिलते। तो 90 नंबर होते हैं, और 2 से क्या होती है मल्टीप्लाई। 2 से क्यों मल्टीप्लाई होती है, क्योंकि सब में 2 डिजिट हैं। तो कितना आ जाता 180 डिजिट। फिर क्या सोचते आप कि 100 से चलते, कि 100 से कहाँ तक चलना है 187 तक। अब आप 99 तो यूज़ कर चुके हो, तो 187 में से 99 अगर माइनस कर दोगे तो कितना बचा आपका 88। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं 88, कितने 88, और सब में डिजिट कितने 1 2 3 1 2 3, यानी कि 100 से लेके 187 तक के बीच में सब में 3 डिजिट आएंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया आपका यह आ गया 264, और आप इसको ऐड करते हैं तो कितना आएगा 453, यानी कि 453 डिजिट होंगे। बट अगर ऐसे करेंगे तो और प्रोसेस लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको और छोटा कर देता हूँ। इसी क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से देखो, 1 से लेके 187 तक, 1 से 187 तक कितने डिजिट हैं यह आपको निकालना है। तो अभी आपने 2 चीज़ें याद कर ली कि 1 से 9 तक तो 9 डिजिट होते हैं, और एक चीज़ और याद कर लीजिए कि 1 से लेकर के 99 तक 189 डिजिट होते हैं। यह आप बात को ध्यान रखना, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया था ये पीछे। तो इसका सोल्यूशन कैसे करने वाले हैं, सोल्यूशन में आप करेंगे पहले लिखेंगे कितना 1 से सीधा डायरेक्ट 99 तक, 1 से 99। अब 90 लेंगे, 1 से 99 लेंगे तो उसमें नंबर कितने हैं आपको पता है, 99 नंबर ही होते हैं, और डिजिट जो इसके निकल के आते हैं वो कितने निकल के आते हैं टोटल, ये रे हमने ही पढ़ा था 189 डिजिट है। बट अब 99 की बात करो, 100 से लेके कहाँ तक जाना है 187 तक जाना है।
तो 100 से 187 तक जाएंगे तो 99 नंबर तो यूज़ कर चुके हैं, तो 187 में से 99 माइनस कर दीजिए, तो कितना बचा 88। तो यहाँ आगे 88 नंबर, और सभी 88 नंबर में 3 डिजिट हैं, 1 2 3 1 2 3, यानी सब में 3 डिजिट हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना आ गया आपका, ये आपकी मतलब आ जाएगी 264, यानी कि 453 डिजिट। एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर नहीं क्लियर हुआ तो। मैंने इस बार कहा कि 1 से 6 8 9 तक कितने डिजिट हैं, यानी क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा कंपटीशन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 68 9, ऐसे लिखना है। 6 6 8 8 6 8 9, बताओ इसमें कितने डिजिट हैं, ऐसा वो आपसे पूछेगा। तो आपको क्या करना है, मैंने प्रोसेस बताया अभी। ये कितना है, ये 6 8 9 यानी कि 3 डिजिट वाला है, तो 1 से लेकर 99 तक जाएंगे पहले। तो 1 से 99 तक, यानी कि नंबर कितने हैं 99, और डिजिट कितने हैं टोटल, उसमें टोटल इसकी डिजिट करेंगे तो ये अपने आप ने याद करा इसको 189 डिजिट होंगे। अब इसके ऊपर चलिए 100 से कहाँ तक जाना है, 6 8 9 तक, कितने डिजिट होंगे, 99 तो यूज़ कर चुके हैं पहले, तो 689 में से माइनस कर दीजिए 99, यानी कि आ गया 590, यानी 590 नंबर होंगे। और उन सब 590 नंबर में कितने डिजिट हैं, 1 2 3 1 2 3, यानी कि 100 से लेके इतने तक सब में 3 डिजिट आपको मिलेंगे। 3 में यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना बचेगा, 590 के मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आपका आएगा 1770, टोटल करेंगे तो 9, ये आपका आएगा 1959 डिजिट। यानी आपने काउंटिंग लिखी 1 2 3 100 400 500 688 689 तक लिखा, तो वहाँ पे आपको इतने डिजिट मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। 1 से 999 तक कितने डिजिट हैं, कितने डिजिट हैं, ये आपको बताना है, यानी 1 से लेके 999 तक। अभी हमने 2 चीज़ें याद कर ली हैं, कौन कौन सी, 1 से 9 तक कितने डिजिट हैं, 9 डिजिट हैं, ये याद करना है, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ। 1 से 99 तक क्या निकल के आया था, 189 डिजिट। तो अब आप देखिए आगे 1 से 99 तक निकालेंगे तो क्या करना है, सबसे पहले 1 से लेके 99 तक, 1 से लेके 99 तक कितने 99 नंबर, यानी कि 189 डिजिट, ये हमें पता है। बट 100 से कहाँ तक जाएंगे, 999 तक अगर हम जाते हैं तो कितने नंबर होंगे, पहले तो देखो 999 में से माइनस कर दो 99 को, यानी कि 900, कितना आ गया 900, यानी कि 900 डिजिट हो गए, और सब में 900 नंबर हो गया, और डिजिट कितने हैं 1 2 3 1 2 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2700, और टोटल करेंगे 2889 डिजिट। यानी कि अब इसमें एक चीज़ और जोड़ लो कि 1 से लेकर 999 तक जो होते हैं वो 2889 डिजिट होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं बात को। 1 से 9999 तक कितने डिजिट हैं, कितने डिजिट हैं, तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 1 से पहले कहाँ तक जाएंगे हम, सीधा ये भी निकाला, अब 99 नहीं, यहाँ तो निकाल चुके हैं ना, 999 तक कितने नंबर हैं, नंबर होंगे 999, बट डिजिट कितने होंगे उसके अंदर, ये भी आपने निकाला 2889 डिजिट होंगे। तो बताइए अब 1000 से चलेंगे कहाँ तक, 999 तक, सब में कितने नंबर मिलेंगे आपको, तो 9999 में से माइनस कर दीजिए 999, यानी कि ये आपका कितना आ गया 9000। तो 9000 नंबरों में अगर आप देखते हैं तो कितने डिजिट होंगे, अब आप देखो 4 होंगे सब में, 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी इसके बीच में भी सब में 1 2 3 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 3600। तो टोटल कितना आ गया आपका 38889 डिजिट आ गया। ठीक है जी, कितना आ गया 3889 डिजिट आ गया। सही लिखा है मैंने, यहाँ पर 9000 हो गया, 9000 की मल्टीप्लाई हो गई तो ये कितना आ गया, इतना आपका आ गया, यानी 289 ये हो गया,
ये 36,000 होगा, सॉरी 1 जीरो और आएगी। ठीक, इतना आपका ये हो गया। तो अब आपको जो लर्न करने वाली चीज़ें हैं वो क्या है, ये 4 पॉइंट है जो आपको लर्न करने हैं कि 1 से 9999 तक कितना हो गया, 38889 डिजिट। ये आपको शॉर्ट ट्रिक में काम आएगा। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, एक बार ध्यान दीजिएगा कि 1 से लेके 9 तक कितने डिजिट होंगे, 9 डिजिट होंगे। 1 से लेके 99 तक कितने डिजिट होंगे, 189 डिजिट होंगे। 1 से लेके 999 तक कितने डिजिट होंगे, 2889 डिजिट होंगे। ये आपको याद करना है क्योंकि इसी से क्वेश्चन आगे चल के जितने बड़े आएंगे वो बहुत शॉर्ट हो जाएंगे। कितने डिजिट होंगे, 38889 डिजिट होंगे। कई लोग तो कहते हैं कि इसको ऐसे याद कर लो, 0 1 2 3 बढ़ रहा है, 999 फिक्स है, एक 888 888, ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे आपको सुटेबल करें। तो अब आपने ये देखा कि हमने इसमें क्या सीखा, हमने ये सीखा कि हमने काउंटिंग लिखी 1 2 3 4 5, कितनी भी आगे लिख लीजिए, ठीक है। जैसे 6591 6592, बताओ उसमें कितने डिजिट हैं। तो आप क्या करोगे, या तो ये बोल दीजिए या फिर बोलेगा कि 1 से लेकर के 6592 में कितने डिजिट हैं, ये इसमें बताना है। तो क्या करेंगे, जैसा भी किया था, 1 से लेके कहाँ तक, क्योंकि 65 तक लास्ट कहाँ तक जाएगा, 999 तक। कितने नंबर होंगे, 999 नंबर तो होंगे, बट डिजिट कितने होंगे, ये रे 2889 डिजिट होंगे। अब कहाँ जाना है, 1000 से, 1000 से कहाँ जाना है, 6592 तक, 6592 तक। यहाँ तक जाएंगे तो देखिए 6592 में से माइनस कर दो 999, तो आपके पास कितने नंबर बचे, ये आपके पास बच गए 5593। तो 5593 नंबर बचे, बट सब में कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं। 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा ये आपका, 22372। उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25261। तो इतने इसके अंदर डिजिट हो गए। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो इसमें आपने क्या सीखा, सिर्फ डिजिट निकालना सीखा। अभी डिजिट से काउंटिंग आना बाकी है और नंबरों को भी आना बाकी है। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि 2 की पावर 368 बताओ इसमें कितने डिजिट हैं। ठीक, तो आगे नेक्स्ट पार्ट में इसको देखते हैं और आगे मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अभी बहुत कुछ आना बाकी है, बहुत सी चीज़ें आनी बाकी हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ चीज़ों को देखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूलों को याद कीजिए और आगे चल करके हम इन चीज़ों को और अपग्रेड करेंगे, कंटेंट को और लेके आएंगे।